हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और अब हमारे एंड टर्म में सिर्फ 1 वीक लेफ्ट है। एंड बहुत सारे बच्चे यही ऐसे होंगे कि अब हम पहले तो अब 1 वीक पूरा वेस्ट कर लिया, ठीक है, अब 1 वीक बचा है, तब से टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है कि अब हम कैसे करेंगे, हमारी सीजीपीए पूरी घटिया हो जाएगी। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको एक चीज के लिए, एंड टर्म अगर आपकी सीजीपीए अच्छी कर सकता है ना, तो वो आपकी सीजीपीए को डाउन भी कर सकता है, क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज आपका एंड टर्म का रहता है, एंड टर्म एग्जाम का रहता है। तो अगर आप कह रहे हो कि हमारा क्विज 1 और क्विज 2 में हमने इतना अच्छा किया है, तो एंड टर्म में तो जस्ट पासिंग मार्क्स में भी हम लोग अच्छी सीजीपीए स्कोर कर लेंगे, तो ये मैं कहना चाहूंगी बिल्कुल भी आपकी गलत फहमी है। अगर आपके 90% से अबव है, तो जो बच्चा क्विज 1 और क्विज 2 में 90% से अबव लेकर आया है, तो वो ऑफकोर्स एंड टर्म के लिए अभी ये वाली वीडियो नहीं देख रहा होगा कि 1 वीक में हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें कि हम हमारा सिलेबस अच्छे से प्रॉपर सारे कंसेप्ट के साथ क्लियर कर ले, ताकि एग्जाम में वहां पे हमें क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये तो मैं कुछ नया ही देख रहा हूँ, ये तो मैंने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करना। मैंने क्विज 2 के बाद में जस्ट वीडियो डाली थी, जो उस टाइम आपके पास 2 वीक्स लेफ्ट है, तो मैंने उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप एंड टर्म के लिए कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि आप 1 वीक में कैसे प्रिपेयर करोगे। उसके बाद में मैं बिल्कुल भी नहीं ला सकती हूँ, अगर 1 वीक में भी आपने अपना थोड़ा सा भी हार्ड वर्क पुट नहीं किया ना, तो आई एम सॉरी, आपका एंड टर्म बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड टर्म की वजह से आपकी जो क्विज 1 और क्विज 2 में आपकी जो सीजीपीए रहे, वो भी खराब हो जाएगी। तो एंड टर्म में अब तो 1 वीक एकदम कहते हैं ना कमर कस लो, वैसी वाली सिचुएशन है कि अब बस पढ़ना ही है। कोई भी ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसे ही मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग येट, यू स्टिल हैव द टाइम टू इम्प्रूव योर सीजीपीए। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच में सीजीपीए इम्प्रूव करने का होता है, बट वो 1 वीक, चलो मैं समझ सकती हूँ कि 1 वीक आप नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि जो ये स्टैंड अलोन नहीं कर रहे होंगे ये डिग्री, तो कॉलेज के एग्जाम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है कॉलेज में, या मे भी कोई और वजह से। अब तो 1 वीक है ना, तो अब भले कोई भी कॉलेज के पेपर हो या कुछ भी हो जाओ, उन सबको एक असाइड करके, मतलब कॉलेज के पेपर में तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, इधर उधर देख कर पूछ के कर सकते हैं। बट इस पेपर में इधर उधर देख के कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। आज हमारे पास 13 दिसंबर हो गई है और हमारा 22 को पेपर है। सिर्फ अभी एक 2 डेज इस वीक के है, और नेक्स्ट वीक में तो हमारा संडे टू संडे पेपर है ही। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम हमारा स्ट्रैटेजी करें। अब ये जो 3 डेज है आपके पास, 13, 14 एंड 15, इसमें आप टॉपिक्स, अब अगर आपको पता होगा कि हाँ मेरे ये टॉपिक्स वीक है, अगर आपने थोड़े से भी लेक्चर्स देखे होंगे कहीं से कि आपने 9वीक के देख लिए, 10th वीक के देख लिए, बट वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस असाइड रखो, बट पहले आप टॉपिक्स उठाओ। अगर आपने वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखी है, तब आप उस चैनल पे जाओ जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी वीक 9, 10, 11, 12 की, क्योंकि मेजर कंटेंट जो एंड टर्म का होता है सारे सब्जेक्ट्स में, वो वेटेज 9 to 12 वीक ही ज़्यादा आते हैं, उस उन में से ही ज़्यादा आते हैं आपके पास में। तो 13, 14 और 15 में आप वीक 9 to 12 के सारे पहले, अब आईआईटी मद्रास के तो मैं नहीं कहूँगी कि आप उनके ही देखो, क्योंकि उनमें तो फिर इतने सारे लेक्चर्स हैं, आपको टाइम लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप कोई एक चैनल पे से वीडियोस उठा लो, और उनकी एक ही वीडियो में आप पूरा एक वीक कंप्लीट कर लो। ऐसे आप कुछ 4 वीडियोस देखकर और आपके सारे वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। कंसेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होगा सब बताते ही हैं, ठीक है। फिर आप उसमें से एनालाइज करो कि आपको कौन से टॉपिक में अभी भी डाउट है। जिसमें भी डाउट है उसको वापस से देखो, उसके क्वेश्चंस देखो। जिसमें डाउट है ना, उसके क्वेश्चंस पहले देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बताओ, कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं ना, हम उसी टॉपिक को बार बार कर रहे हैं, तो ये हमारा टाइम वेस्ट करेगा प्रॉपर। ठीक है, तो पहले जिसमें भी डाउट है कंसेप्ट में, तो आप कंसेप्ट में फिर सीधा जाओ पीवाई क्यू पे। ठीक है, पीवाई क्यू में आप जाकर देखो कि उस कंसेप्ट के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो उस कंसेप्ट का डाउट डाउट ही रहने देना, क्योंकि इतना हमें ज्यादा जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ अभी एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। और अगर उस क्वेश्चंस का वेटे उस कंसेप्ट का वेटेज ज्यादा है इन दी पीवाई क्यूज, तो आपको वहाँ वो कंसेप्ट वापस रिवाइज करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट रिवाइज कैसे करोगे, वीडियो तो देख ली, वहां से भी समझ नहीं आया,
तो पीवाईक्यू देखो कि पीवाईक्यू में जितने भी उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस है ना वो वैसे कर लो। एग्जाम में तो वो थोड़ा चेंज करके ही आएगा, बाकी आएगा तो सेम टू सेम वैसे ही, तो बस उसका सॉल्विंग प्रोसेस देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग, अगर आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हो कि आप डायरेक्टली पीवाईक्यू पे जंप कर जाओ। कंसेप्ट अगर थोड़े से ऊपर नीचे ऐसे रह रहे हैं कि हाँ ठीक है आता है नहीं आता है वो है, तो आप डायरेक्टली पीवाईक्यू पे जंप करो। अब पीवाईक्यू मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो से ही करना। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो लोग कंसेप्ट भी साथ साथ में बता देते तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसे इस वे में सॉल्व करना है। तो हर एक क्वेश्चन में नया कंसेप्ट होता है, कभी दो क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट भी लग जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ये वाला कंसेप्ट लगाना है, ये वाला फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो करनी है ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ठीक है। अब इंग्लिश और सीटी में तो आपको सिर्फ देखना होगा, बट मैथ्स और स्टैट में आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि मैथ्स और स्टैट्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही कम है, क्योंकि इन दोनों में ही क्वेश्चंस थोड़े ऐसे टफ लेवल के आते हैं। बाकी इंग्लिश में तो बहुत ईजी पेपर आता है और सीटी में भी बहुत ईजी पेपर आता है। सीटी में अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली कवर कर लोगे सीटी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको वीक 1 से लेकर वीक 12 के सारे ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स के सोल्यूशंस करने हैं। और इंग्लिश में तो मैं नहीं बोलूंगी, मैथ्स और स्टैट्स में तो इनके ग्रेडेड एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन अपने हैंड से सॉल्व भी कर लेना। खुद को नहीं आ रहे तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी जो सॉल्व करवाते हैं, तो आप वहां से देखकर और सॉल्व कर लेना प्लीज, ठीक है। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो उसी टाइम पे आप अपने साथ में एक फॉर्मूला शीट बना लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम से जस्ट हम सेंटर पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है किसी को अगर, तो वो बैठे बैठे सिर्फ फॉर्मूले तो लर्न कर सकता है, क्योंकि सीटी सॉरी स्टैट्स एंड मैथ्स में ही आपके फॉर्मूले होते हैं, बाकी किसी में फॉर्मूले है नहीं लर्न करने को, ठीक है। जो नेक्स्ट थिंग आपको करनी है फिर लास्ट के 2 डेज में या 1 वीक के प्रोसेस में ये सारा 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो सारे कवर कर लेना, ठीक है। कि 3 दिन में वो टॉपिक कर लेना जिसमें आपको डाउट है। पहले पीवाईक्यू एनालिसिस लेना कि हाँ कि वो मेरा जो जिस कंसेप्ट पे मेरे को डाउट है उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं वो पीवाईक्यू एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, कुछ भी नहीं आता है नहीं है तो या तो वीडियोस देख लो, वीक 9 to 12 की 4 वीडियो देखनी होगी एक दिन की, अगर वो शॉर्ट शॉर्ट में हो तो वो देख लो। अगर उन्होंने भी लॉन्ग लॉन्ग में बनाई भी है तो आप डायरेक्टली पीवाईक्यू पे चले जाओ जो पीवाईक्यू को कंसेप्ट के साथ सॉल्व करवा रहे, तो आपका कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे पीवाईक्यू से एंड आपका एक पीवाईक्यू सेट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे देख के जाने, चारों सब्जेक्ट में देखने तो चारों में, बट स्टैट्स और मैथ्स में आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। और फॉर्मूला शीट साथ ही साथ में रेडी कर देना। और इनके आप मैथ्स और स्टैट्स में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो आपको बुक पीडीएफ अवेलेबल कराती है ना टीम पोर्टल पे, तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस देख लिया करो, क्योंकि वहां से भी आपको मेजर कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल है। और जिनको रिवाइज नहीं करना है अभी पढ़ने बैठ रहे हैं, जस्ट नींद खुली है कि हाँ हमारे एंड टर्म आ रहा है, तो वो उनके लिए भी है, ठीक है। फिर 2 दिन में मैं आपको ये कहूंगी कि प्लीज पीवाईक्यू तो सॉल्व करके ही जाना। अब पीवाईक्यू सॉल्व कैसे, हमने तो वीडियो देख ली हो गया हमारे पीवाईक्यू, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियो में वो आपको साथ साथ में सोल्यूशन बता रहा है, आंसर बता रहा है, आप सॉल्व नहीं कर रही हो वो सामने वाला कर रहा है, तो आपको खुद को पीवाईक्यू ओपन करने हैं। अब सब बोलोगे कि पीवाईक्यू में तो आंसर होते हैं तो हमें ऐसे भी मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मैं आप मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी, एक वर्ड फाइल में आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप कहोगे कि हाँ सच में हमें प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की अपने आप से, ताकि क्या होगा ना 2 दिन पहले कर रहे हो तो एक दिन में आप एक पीवाईक्यू सेट, दो भी कर सकते हैं एक दिन में, नो डाउट, बट अगर आप एक कर रहे हो तब एक में आप खुद करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसमें कंसेप्ट में तो अभी भी मेरे को डाउट आ रहा है, तो वो आप एग्जाम से पहले आपको पता चल गया कि इस कंसेप्ट में मेरे को अभी भी आ रहा है। जब आपने पहले पढ़ा था तब आपको पता नहीं चल रहा है, बट जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो मैं 100% गारंटी दे रही हूँ आपको कोई ना कोई तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा या कोई ना कोई ऐसा उधर कंसेप्ट लग रहा होगा जो आपको नहीं पता है, तो वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले
पहले पता चल गया तो आप उस कंसेप्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है, यही मैं बोलना चाह रही हूँ। तो पीवाईक्यू इसलिए मैं बोल रही हूँ खुद सॉल्व करो, और अगर आप चाहोगे तो मैं आपको वर्ड फाइल में पीवाईक्यू प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें सबसे एंड में मैं आंसर लिख दूंगी, तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे, प्लस आपकी एग्जाम टाइप प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब वीक 1 to 8 का क्या करना है? अब वीक 1 to 8 में आप क्या करोगे ना, क्विज 1 और क्विज 2 के जो पेपर है ना, आप उनको देखोगे, उसमें से आप देखोगे कि किस कंसेप्ट से मेजर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के अगर आप क्विज 1 एंड क्विज 2 के क्वेश्चन पेपर्स को वापस एनालाइज अच्छे से करोगे ना, तब आपको कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा कि हाँ इसमें ये कंसेप्ट करके मैंने ये सॉल्व किया था। और उस टाइम अगर वो क्लिक नहीं हो रहा है कि मैंने किस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तब आप बैठ के वो कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। बस इतना ही था, बस ये 3-4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला तो ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट को के सारे क्वेश्चंस, हर एक प्रैक्टिस असाइनमेंट, हर एक ग्रेडेड असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठ के आ जाता है, ठीक है। फिर टॉपिक्स कुछ भी नहीं आता है तो पीवाईक्यूज देखो, जो कंसेप्ट के साथ करवा रहे हो पीवाईक्यू सॉल्व, उनको देखो, प्लस 2 पीवाईक्यू सेट खुद भी अपने आप लगाओ। पूरे कॉन्फिडेंट है, ये उनके लिए जो पूरे कॉन्फिडेंट है, हाँ हमें तो सब आता है, तो मैं जो कॉन्फिडेंट नहीं भी है ना उनके लिए भी अप्लाई एप्लीकेबल है, पर वो लोग फिर हो जाते हैं हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट है, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल भी डीमोटिवेशन नहीं होगी, वो डीमोटिवेशन आपके अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की वजह से हो रही है तो इट्स गुड, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पहले तो पीवाईक्यू को कंसेप्ट के साथ देखोगे, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ, और जिन्होंने करा हुआ है तो वो पीवाईक्यू सेट सॉल्व करो प्लीज। जितने पीवाईक्यू सेट सॉल्व करोगे उसमें हर बार आपको कोई ना कोई एक नया कंसेप्ट तो मिलेगा ही, जो आपको लगता है आपके या तो माइंड से स्लिप हो गया या आपने पढ़ा ही नहीं है, तो एग्जाम से पहले आप उसे रिवाइज कर लोगे कि हाँ इसमें ये कंसेप्ट लगता है, मैंने ये छोड़ दिया था यहाँ पे, तो ये करना है। फिर क्विज 1 और क्विज 2 के पेपर एनालिसिस करो, उसमें देखो कि आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था, बिना देखे, मतलब आंसर मत देखना, बिना देखे कॉपी पेन लेकर और सॉल्व करो कि मैंने ये कंसेप्ट लगा कि सॉल्व किया था, आंसर सही आ रहा है, मतलब आपको कंसेप्ट अभी भी दिमाग में है। बट अगर वो नहीं आ रहा है कि यार मैंने कौन सा लगाया था मैं तो भूल गया, तो प्लीज उस कंसेप्ट को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तब भी आपके पास 2-3 दिन का टाइम बचेगा, ठीक है। तो प्लीज ये करना, और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके, मैं गारंटी तो नहीं देती पर 90% कहती हूँ कि 90% आप लोगों के 90% स्टूडेंट्स के ना अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके। और बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।